30 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी पर बना बरगी डैम। शाम के 4 बज रहे थे। पानी शांत था, हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान पर बादल थे, लेकिन वो बादल जो देखने में खूबसूरत लगते हैं। एक परिवार था जो उस शाम घर से निकला था। 15 लोग। कमराज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला एक साधारण इंसान, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बहन, उसका भांजा 5 साल का मयूरम और उसका अपना बेटा 5 साल का तमिल। सब खुश थे। क्रूज पर बैठकर नर्मदा का नजारा देखना था, शाम की रोशनी में पानी पर तैरना था, एक यादगार दिन बनाना था। टिकट खरीदी गई, बोट पर चढ़े और नर्मदा क्वीन पानी में उतर गई। नर्मदा क्वीन कोई नई बोट नहीं थी, 20 साल पुरानी, मध्य प्रदेश टूरिज्म की सरकारी। उस दिन उस बोट पर 41 से ज्यादा लोग थे। कोई भी लाइफ जैकेट नहीं पहने हुआ था। यह नियम था या लापरवाही, ये सवाल बाद में आया। उस वक्त किसी को कोई फिक्र नहीं थी, सब बस उस शाम को जी रहे थे। शाम के 5 बजे आसमान का रंग बदला, हवा की आवाज बदली। जो बादल दूर से खूबसूरत लग रहे थे वो अचानक काले हो गए और फिर तूफान आया एक पल में, बिना किसी चेतावनी के, उन लोगों के लिए जो बोट पर थे। हालांकि चेतावनी दी गई थी एक दिन पहले। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट था। पानी पर जाना खतरनाक था, लेकिन बोट फिर भी उतरी, टिकटें बिकी और लोग बैठ गए। जब तूफान आया, ऊपरी डेक खुला था, लोग स्वाभाविक रूप से ऊपर आ गए। बंद जगह में रहने से बेहतर था कि ऊपर आए, यही सोचा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर भीड़ बढ़ी, बोट का संतुलन बिगड़ने लगा। वो एक तरफ झुकने लगी। घबराए हुए लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भागे। इस भाग दौड़ ने बोट को और हिलाया और नीचे लोअर डेक पर जो लोग थे, पानी भरने लगा। वो बाहर नहीं निकल सके। नर्मदा क्वीन पलट गई 20 मीटर गहरे पानी में, अंधेरे में, तूफान के बीच। खमरिया आइलैंड के पास कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने चीखें सुनी। वो बिना सोचे भागे, रस्सियों के सहारे, अपनी जान की परवाह किए बिना। उन्होंने लोगों को पानी से बाहर खींचा। NDRFI, SDRFI, आगरा से आर्मी के डाइवर्स एयरलिफ्टेड होकर पहुंचे। पूरी रात चला रेस्क्यू। बोट 20 मीटर गहरी थी, गैस कटर्स से काटी गई। एक एक इंसान को बाहर निकाला गया। जब सुबह हुई, 28 लोग बच चुके थे और 13 नहीं बचे। 13 में 4 बच्चे थे, 5 साल का तमिल, 5 साल का मयूरम, 6 साल का विराज और एक 4 साल का बच्चा। कमराज जो अपने परिवार को लेकर निकला था, वो भी नहीं बचा। 3 मई को उसका शव पानी में तैरता मिला। साथ में मयूरम का शव था और तमिल उससे पहले ही मिल चुका था। जब यह सब हो रहा था, उस दौरान एक और बात हो रही थी। जो लोग बचकर निकले जख्मी थे, सदमे में थे, अस्पताल पहुंचे, वहां उनसे पैसे मांगे गए इलाज के लिए। जिनके परिवार पानी में थे, जिनके घर में मातम था, उनसे पैसे मांगे गए। बाद में उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द हुआ, लेकिन उस रात जो हुआ वो हो चुका था। जांच शुरू हुई, बड़े अधिकारियों की कमेटी बनी। क्रूज पायलट को हटाया गया, हेल्पर को हटाया गया, मैनेजर को हटाया गया, 4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। इसी तरह की बोटों पर रोक लगाई गई, लेकिन एक काम नहीं हुआ। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नौकरी जाना और कानूनी कार्रवाई दोनों अलग चीजें हैं, एक से जिम्मेदारी नहीं तय होती। 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया था, नर्मदा से जुड़े जलाशयों में डीजल से चलने वाली बोटें नहीं चलेंगी। कारण साफ था, नर्मदा का पानी पीने के काम आता है, लाखों लोगों की जरूरत है उस पर। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में NGT का आदेश सही माना। नर्मदा क्वीन डीजल से चलती थी और 30 अप्रैल 2026 को भी चली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यह लापरवाही नहीं थी, यह एक आदेश की सीधी अवहेलना थी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह एक मौसमी तूफान की वजह से हुआ। तूफान आया, यह सच है, लेकिन तूफान से एक दिन पहले चेतावनी थी। तूफान के बावजूद बोट उतरी। बोट 20 साल पुरानी थी। बोट का संचालन एक ऐसे आदेश के विरुद्ध था जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने सही ठहराया था। लाइफ जैकेट्स पहले नहीं दी गई। यह सब एक साथ हुआ और इसके बाद भी सिर्फ तूफान जिम्मेदार था। कमराज के घर में अब कोई आवाज नहीं है। वो घर जो उस सुबह 15 लोगों की हंसी से भरा था, वो अब खाली है। तमिल की माँ हर सुबह उठती है, 5 साल के बच्चे को याद करती है जो बोट पर बैठा था, जो पानी के ऊपर से गुजरते हुए शायद खिड़की से बाहर देख रहा था, जो वापस नहीं आया। उसका क्या कसूर था? इस सवाल का जवाब कहीं नहीं है। हर साल इस देश में बोट हादसे होते हैं, हर बार एक जांच होती है, हर बार कुछ लोग हटाए जाते हैं, हर बार मुआवजा दिया जाता है और हर बार अगली बोट उसी तरह पानी में उतरती है। क्योंकि जब तक कोई जिम्मेदार नहीं होता, कोई डरता नहीं, और जब कोई नहीं डरता, यही होता है। नर्मदा बहती रहेगी, डैम खड़ा रहेगा और वो 13 लोग जो उस शाम घर से निकले थे और कभी वापस नहीं आए, वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि जब जिम्मेदारी नहीं होती तो इंसान डूबते हैं, बोट नहीं।